नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में अगले आधे घंटे हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं बाजार की इस वक्त की चाल की, जहां पर हम देख रहे हैं कि 4 दिनों की बढ़त के बाद यहां पर बाजार अब पूरी तरह से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आप देख सकते हैं 25,755 के लेवल पर 1/4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स भी हम देख रहे हैं कि लगभग आधे % कमजोर है। बैंक निफ्टी काफ़ी सपाट, लेकिन फिलहाल हरे निशान में 60,787 के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आईटी पैक पूरी तरह से आज गिरावट की चपेट में है। जिस तरह से आय को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, दिग्गज से लेकर टियर 1 टियर 2 अगर हम आईटी की बात करें तो सभी काउंटर्स में आज गिरावट गहरा रही है। फार्मा शेयरों पर भी आज जो है दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। नतीजों के बाद हमने देखा कि एचयूएल टूटता हुआ 3% के पार की कमजोरी, मुनाफा यहाँ पर बढ़ा है लेकिन मार्जिन्स पर क्लियरली दबाव है। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पर 4 दिनों में हमने देखा कि शेयर लगभग 12% भाग चुका है और मार्केट कैप को लेकर भी यहाँ पर एक नया मुकाम स्टॉक ने हासिल किया है। फिलहाल 1% की बढ़त एसबीआई में भी हमें दिखाई दे रही है। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अगर बाजार देखें फिलहाल तो 986 एडवांसेस और 1886 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। एनएसई पर अगर बीएसई अगर आप देखें 1691 हमें एडवांसेस और उसके एवज में 2533 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी लूजर्स के पैक में पूरी तरह से आईटी काबिज है। टीसीएस लगभग 5.25% कमजोर, इन्फोसिस 5%, विप्रो 4.5%, टेक महिंद्रा 4.5%, एचसीएल टेक में भी हम देख रहे हैं कि 3-3.5% की कमजोरी गिरावट के साथ इनफैक्ट कारोबार हो रहा है। और इसके अलावा एचयूएल नतीजों के बाद रिएक्ट करता हुआ और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि गिरावट हालांकि कम होती हुई 3% के पार की कमजोरी हमने कुछ देर पहले एचयूएल में देखी, लेकिन वो अब 1.5% पर सिमटती हुई। एमएनएम भी 1.5% कमजोर, अदानी पोर्ट्स हम 1% कमजोर फिलहाल देख रहे हैं। गेनर्स की सूची भी आपके स्क्रीन पर पेश करेंगे, जहां पे बजाज फाइनेंस लगभग 0.3% ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीराम फाइनेंस 2.5%, आयशर मोटर्स, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई में भी हमें लगभग 1 से 1% की गिरावट तेजी में कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक बार आपके स्क्रीन पर हम फिलहाल का हीट मैप भी लेकर आएंगे। आज पीएसयू बैंकिंग पैक भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी में है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हम देखें तो वो बहुत मामूली तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट अगर आप हीट मैप भी देखें फिलहाल तो एचडीएफसी बैंक लगभग 0.5% टूटता हुआ, एक्सिस बैंक में भी हम देख रहे हैं 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कोल इंडिया में नतीजों से पहले हम देख रहे हैं लगभग 1% की गिरावट बनी हुई है। टाइटन आज जो है 1.25% की गिरावट झेल रहा है। दूसरा एफएमसीजी दिग्गज नेस्ले फिलहाल काफ़ी सपाट लेकिन लाल निशान में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जियो फाइनेंस आज लगभग 1% फिलहाल की ट्रेड में टूटता हुआ और इटर्नल जो पिछले दिनों हमने देखा कि खूब रफ्तार पकड़े हुए था, यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.25% की गिरावट और लगभग 299.60 के लेवल पर इटर्नल में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये है आज अभी तक का फिलहाल का बाजार का अपडेट। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट कैसे पढ़ रहे हैं बाजार की इस चाल को, कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अमोल अठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल हाय, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। गुड आफ्टरनून। और बाजार की चाल अब थोड़ी सी चौपी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा नहीं था, काफ़ी हद तक इसके संकेत हमें मिल भी रहे थे। बट हैविंग सेड दैट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। निफ्टी से अगर हम शुरुआत करते हैं तो 2 दिन से लग ही रहा था कि जो रेंज बाउंड टेक्सचर बना हुआ था इंट्राडे बेसिस पे, आज उसमें एक करेक्शन ट्रिगर हुआ है, बट इट लुक्स लाइक अ डिसेंट करेक्शन ओनली। अगर आईटी को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टर्स में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम जो है उसी को कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो मुझे लगता है निफ्टी के लिए अगर इमीडिएट बेसिस पे देखना है तो 25,800 एंड 25,750 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो निफ्टी में एक वापस से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। आपने बैंक निफ्टी के बारे में भी पूछा था, तो बैंक निफ्टी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो आईटी ने सेल ऑफ किया है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया है, बट एक वे में गिरा भी नहीं, विच इज लार्जली पॉजिटिव। हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बैंक निफ्टी में मेंटेन है। अगर बैंक निफ्टी में लेवल के हिसाब से देखते हैं तो 61,000 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक डायरेक्शनल पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बैंक निफ्टी में काफी ब्राइट लग रहे हैं।
चलिए, तो यहाँ पर मेजर इंडिसेस में आपने चाल बताई, लेकिन आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल्स जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे अमोल? जी बिल्कुल, दो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। उसमें से पहला जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूंगा। 1200 के आसपास चल रहा है। 1260 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं और 1175 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ट्रेंड के बाद भी स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। आज मार्केट में दबाव है, बट स्टॉक में से कुछ प्रेशर दिख के नहीं आ रहा है। लार्जर सेटअप, लार्जर टेक्सचर स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव साइड पे और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। दूसरा भारतीय रिटेल के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 2020 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 2100 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1980। रिवर्सल फॉर्मेशन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। 1980 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा। उसके ऊपर जब तक है ये पॉजिटिव सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। पहले स्टॉक का आप नाम बताएंगे? भारतीय एयरटेल आपकी दूसरी रिकमेंडेशन थी, पहला कौन सा था? पहला जिंदल स्टील। जिंदल स्टील। और राइट, चलिए यहाँ पर रणनीति एक बार फिर से हम शो के दौरान फ्लैश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आगे बढ़ने का और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करने का। अमोल, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में सबसे पहले हम एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा पर बातचीत करेंगे, जहाँ पर एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा फाइनेंस में निवेश के प्रस्ताव को यहाँ मंजूरी मिल गई है। लगभग 500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को लेकर यहाँ मंजूरी की कवायद चल रही थी और वो मंजूरी फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटली डेवलपमेंट है, बट ओवरऑल स्टॉक पर कोई रिएक्शन नहीं। 1.5% की कमजोरी हमें आज के सत्र में दिखाई दे रही है। 3641 के लेवल्स टेक्निकली चार्ट पर आप क्या समझ पा रहे हैं? शॉर्ट टर्म में अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल है, उसके साथ वोलाटाइल भी है। तो कंसिस्टेंटली एक 3900 ऐसा एक लेवल बना हुआ है जहाँ पे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है। ये जो आप रिसेंटली 2 दिन पहले जो टॉप बना था वो भी उसी के आसपास बना था। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 3500 एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है इसी रेंज के अंदर जब तक स्टॉक ट्रेड हो रहा है ये नॉन डायरेक्शनल सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। हाउएवर एक बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्टेड है। अगर 3700 का लेवल क्लियर होता है तो पॉजिटिव साइड पे एक मोमेंटम जरूर डेवलप होगा जो इमीडिएट में 3800 3850 तक कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। HUL की बात करते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग बढ़ता हुआ 6,607 करोड़। आय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 16,441 करोड़। एबिट मार्जिन में कमी आती हुई 23.7% से 23% के आसपास। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। गिरावट में थोड़ी सी कमी आई है। टेक्निकली चार्ट पर वीकनेस क्या और बढ़ेगी? वीकनेस तो नहीं बढ़ेगी, बट तेजी भी बढ़ने के चांसेस फिलहाल नहीं दिख के आ रहे। ये मंथ भी काफी म्यूटेड सा गया है। 1% तक का ही गेन है और एक रेंज ओपन किया है जो 2475 की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है और 2350 एक सपोर्ट लेवल है। उसी के आसपास स्टॉक कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला है। डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए इंतजार जरूर रहेगा। 2475 एक पॉजिटिव साइड पे ब्रेकआउट लेवल रहेगा आने वाले दिनों में। सिगल इंडिया अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। NHAI प्रोजेक्ट के लिए LOA को प्राप्त हुआ है। फिलहाल के ट्रेड में ऑलमोस्ट सिगल इंडिया की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर 1% का एक अप मूव है। बट ओवरऑल अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक ज़ोरदार डिप, जहाँ पर हमने 281 तक के लेवल्स भी जाते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अप ट्रेंड आता हुआ पिछले 5 दिनों में लगभग 4% के आसपास ये चढ़ चुका है। क्या कोई राय यहाँ पर? पिछले एक महीने में काफ़ी रेंज बाउंड तो रहा है, लेकिन 9% के आसपास का एक अप मूव देखा है स्टॉक ने। जी बिल्कुल, मेरा व्यू इसके ऊपर न्यूट्रल रहेगा। एक तो चार्ट इतने अवेलेबल नहीं, दूसरा वॉल्यूम भी काफी कम दिख के आ रहा है अभी तो। बट जितना भी डेटा अवेलेबल है, अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखता हूँ तो डेली पैटर्न में हायर बॉटम सपोर्ट है अराउंड 260 टू 70 के आसपास। और जब तक ये मेंटेन है, ये पैटर्न जो पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड तो रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए, वो रहेगा 320 और 325 का। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है वो 320 321 का लक्ष्य बनाकर चलें और स्टॉप लॉस 260 270 रखें, या कोई और रणनीति? थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है जिनके पास है, उनके लिए मुझे लगता है एक 280 के आसपास डेली चार्ट पे एक हायर बॉटम सपोर्ट है। अगर उसी के साथ वो ट्रेल करते रहेंगे तो भी एक प्रॉमिसिंग स्ट्रैटेजी रहेगी।
ओके, आगे बढ़ते हैं अमोल और हैप्पी फोर्जिंग्स की बात करते हैं, जहां पर 2.85 इक्विटी का सौदा होने की खबर सामने आ रही है। बट उसके अलावा स्टॉक में देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉफिट बुक करने का समय है इसमें? कैसे आप इसको पढ़ते हैं? पिछले 5 दिनों में भी हमने देखा है 14% स्टॉक भाग चुका है। एक महीने का भी ट्रैक रिकॉर्ड लगभग 16.5% के आसपास की मजबूती का है। कमाई करके आगे देगा क्या ये? जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। एक तो रीजन बिहाइंड दैट, एक तो हाई बीटा स्टॉक है, दोनों तरफ के मोमेंट, जब भी ये स्टॉक स्टॉप करेगा अपना पॉजिटिव मोमेंटम, तो दोनों तरफ के मोमेंटम होने के चांसेस हमने हिस्ट्री में भी उसके देखे हैं। तो अभी तो कोई चांसेस नहीं लग रहे। तो 1 to 2.5 एक पार्शियल बुकिंग के बाद एक ऐसा लेवल रहेगा। यही से ब्रेकआउट आया था। अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ तो 1 to 2.5 या 1200, अगर सेफ जोन के लिए और जाना है तो इसके ऊपर है, तब तक ये ब्रेकआउट टेक्सचर जरूर कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर 1200 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग का भी जो एक सेंटीमेंट चेंज जो पॉसिबल है, वो आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड ये मोमेंटम कंटिन्यू रहते तो पोजिशनली जो इमीडिएट टारगेट स्टॉक के लिए दिख के आ रहा है वो अराउंड 1280, 1300 के आसपास है। चलिए, यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, जहाँ पर क्लियरली दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नतीजों की भी अगर हम बात करें, हालांकि जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की, वो तो कह रही है कि ग्रोथ मोमेंटम आगे भी बरकरार रहेगा। और ओवरऑल अगर हम नतीजे देखें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में लगभग 18% का इजाफा होता हुआ 24,625 करोड़ का एक नंबर आता हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसमें अब हम पैट में हमने एक 38% का डिक्लाइन देखा है। कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से ग्रोथ मोमेंटम अच्छा खासा कंटिन्यू रहेगा और ग्रोथ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप पर अभी अपना फोकस बढ़ाएंगे। टेक्निकली चार्ट पर क्या रणनीति आपको लगता है सही होगी? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों ही सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया है जो अराउंड 1700 के आसपास था, और पैटर्न के हिसाब से भी मैं देखता हूँ तो हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक मेंटेन कर रहा है। तो पोजिशनल ट्रेडर है या जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है उनके लिए आई थिंक 1720 एक जहाँ पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहते हैं तो नॉट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म बट फॉर द मीडियम टर्म ऑल्सो ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड इमीडिएट में अगर मैं देखता हूँ तो 1810 1820 का अप साइड है। पोजिशनली 1840 1850 तक भी ये कंटिन्यू रह सकता है। ऑलराइट, चलिए मैक्स फाइनेंशियल पे बातचीत होगी, लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अमोल हमारे साथ बने हुए हैं, आगे चलकर हमें और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करनी है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि मुनाफे के ऑप्शन के लिए अपनी आज की रणनीति बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। स्नेहा सेठ हमारी आज की मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ़ोन लाइन पे, जो आज रणनीति बताएंगी। स्नेहा, हाय आफ्टरनून। क्या लेकर आई हैं आज दर्शकों के लिए रणनीति के लिहाज से? गुड आफ्टरनून कविता। अगर आप देखिए मार्केट में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूव चल रहा है, उसमें से एक काउंटर जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है विच इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, वो है यूनियन बैंक। अगर आप देखें तो काफी समय से ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है आफ्टर मिड ऑफ जनवरी सीरीज। पर यहाँ पे ओवरऑल जिस तरह का ऑप्शन एक्टिविटी है, लग रहा है करके कि यहाँ से एक तेजी आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे स्लाइटली आउट ऑफ दी मनी की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। यहाँ पे 185 की जो कॉल है वो बाय करना है। स्टॉप लॉस उसका रेंज रहेगा अराउंड 2.25 से लेके 2.5 के रेंज में से बाय करना रहेगा। स्टॉप लॉस 1.25 का लगाना है, टारगेट 4.5 का रहेगा। एज पर टारगेट इन स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट विल बी अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 8700 तक का।
प्रॉफिट पोटेंशियल 8,700 तक का, रिस्क यहाँ पर लगभग 5,000 तक का है। 185 की कॉल बाय करने की आपने जो है लगभग यहाँ सलाह दी है। शुक्रिया स्नेहा आज समय देकर ये कॉल रेकमेंड करने के लिए। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने में जोखिम भी इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आपको यहाँ पे सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। टारगेट्स आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं और एक डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस बीच HUL के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा यहाँ पर बढ़कर 1867 का दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स में मुनाफे का आंकड़ा जो कि क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 0.% के आसपास दर्ज है। लेकिन इसके अलावा अगर हम फिलहाल तो यही एक नंबर जो है फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों HUL काफ़ी चर्चा में भी रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की वजह से, लेकिन उसके बाद एक सफाई, जिसके बाद हमने देखा कि काफ़ी हद तक स्टॉक में रिकवरी भी आई है। बट ओवरऑल अब देखना होगा कि तमाम फ्रंट्स पर नतीजे कैसे निकल कर आ रहे हैं। ओके, हमारे साथ अमोल अठावले हमारे साथ जुड़े भी हैं और इनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी ये HUL में रेकमेंड करेंगे। नतीजे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सेट ऑफ नंबर ही आया है अमोल, लेकिन तब तक आप बताइएगा कि कैसे आप देख रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स पर। देखो, मोमेंटम जिस तरीके का एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज का डे लो एक इम्पॉर्टेंट है 4080 के आसपास, बट ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ या मीडियम टर्म में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी भी अपने वीक जो फॉर्मेशन है वो मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तो बीच में काफी वॉलेटाइल था बजट के टाइम में, और उसके बाद इवेंचुअली उसमें करेक्शन ही ट्रिगर हो गया और अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है। हाउएवर एक या दो दिन के मोमेंटम के लिए कोई देख रहा है तो 4080 4075 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ऑन द हायर साइड 4200 4250 ये वापस से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। चलिए, तो ज़रूरी है आज की क्लोजिंग पर ध्यान रखना, लेकिन आय का फिगर भी यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। 7699 का नंबर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है मुनाफे के फ्रंट पर। और एबिटा भी हम देख रहे हैं कि बढ़कर लगभग 24.3% के पास दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी फ्रंट पे यहाँ पर नंबर्स फिलहाल फर्स्ट सेट ऑफ नंबर जो रिलीज़ हुए हैं वो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे यहाँ पर डालनी होगी नज़र और देखना होगा कि कैसे कंसोलिडेटेड एबिटा का भी फिगर आ गया है 1871 करोड़ पर, ये नंबर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, तो इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन न्यूज़ मेकर स्टॉक में आगे बढ़ते हैं, जैगिल की बात करते हैं। रेबल फूड्स के साथ करार हुआ है इनका, और इन्होंने जो है रेबल फूड्स को ज़ोर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की भी बात इस डील में जो है शामिल हुई है। स्टॉक में फ़िलहाल आज के लिए कुछ खास मूवमेंट नहीं, 298 के लेवल्स पर कारोबार हो रहा है। अमोल, पिछले 5 दिनों में 5% बढ़ा, पिछले एक महीने में हमने देखा लगभग 3.5% की कमी, काफ़ी रेंज बाउंड है, कोई सलाह होगी? रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड ही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो दिख के आ रहे। एक तो लॉन्ग करेक्शन, पहला जो चीज था वो एक अराउंड 400 के आसपास स्टॉक बना था, उसके बाद फिर 270 तक ये करेक्शन चलता रहा और उसके बाद भी ऐसा कोई प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है नहीं जहां पे हम बोल सकते हैं कि आपसे एक टेक्निकल बाउंस बैक और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक लेवल रहेगा 308 310 का, वो अगर क्लियर कर देता है तो एक पुल बैक का एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। ऑन द फ्लिप साइड 275 सपोर्ट रहेगा। फाई का सपोर्ट 308 310 तक के लेवल्स देखने होंगे, इसके ऊपर जाता है तो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। कॉनकॉर्ड बायोटेक हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक, नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं एक रिएक्शन। फिलहाल स्टॉक जो है लगभग 2% कमज़ोर है। आय में हमने देखा है बढ़त 244 करोड़ से बढ़कर 278 करोड़, कंसोलिडेटेड मुनाफा 76 करोड़ से घटकर 64 करोड़ पर आया है। एबिटा अगर हम देखें 97 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ पर आता हुआ दर्ज हुआ है। एबिट मार्जिन हमने देखा 40.1% से घटकर 35.6% पर आता हुआ दर्ज हुआ है। 1216 का लेवल, कोई रिकमेंडेशन होगी आपकी अमोल इसमें? नहीं, वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद जरूर एक ओवरसोल्ड हुआ है स्टॉक, इसी के कारण हमने एक 3-4 दिन पहले शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखा था, बट उसके बाद स्टॉक ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू किया नहीं। वापस से वो एक ऊपरी लेवल पे जो दबाव का जो ट्रेंड बना हुआ था वो ही देखने को मिला है। सो आई थिंक बाय ऑन डिप्स एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। जो जो ओवरसोल्ड की तरफ देख रहे हैं, सपोर्ट मुझे लगता है 1150 और 1100, ये दो सपोर्ट है। हाउएवर ये 1100 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है स्टॉक
तो वापस से उसमें वीक सेंटीमेंट या वो वीक मोमेंटम बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द हायर साइड 1350 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए, तो ये लेवल्स कॉनकॉर्ड बायोटेक में आपको ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। और राइट अमोल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सलाह आज दर्शकों को देने के लिए। स्टॉक फटाफट में अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।